नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है गौरव शर्मा और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स जो मुझे पता चली है। इट इज़ इन रिगार्ड्स टू आईआरसीसी एंड द ट्रैवल अपडेट। आई ट्राई टू मेक द वीडियो एज शॉर्ट एज पॉसिबल एंड जितनी ज़्यादा डिटेल कवर कर सकूँ मैं वो कवर करूँगा। लेट्स बिगिन द वीडियो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। सबसे पहली चीज़ गाइस, मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट में भी पूछा था और मुझे डीएम भी काफ़ी आए थे। तो कोविशील्ड है, क्या वो ईयू के लिए अब वैलिड नहीं रहेगी? तो उसका आंसर इज वेरी सिंपल कि ईयू ने एक स्टेटमेंट दिया है दैट कोविशील्ड डज नॉट इंक्लूड इन द लिस्ट ऑफ वैक्सीन। द रीजन फॉर दैट इज कहीं से भी वैक्सीन अप्रूव होने के लिए इट हैज टू गो अंडर सर्टेन रूल्स एंड लॉज। तो डब्ल्यूएचओ ने तो अप्रूव कर दिया था, बट इंडिया की जो वैक्सीन है कोविशील्ड, उसको ईयू को हमने सबमिट ही नहीं किया था अप्रूव होने के लिए। रिसेंट स्टेटमेंट भी आया था आदार पूनावाला जो है उनका ऑन ट्विटर कि वो एज सुन एज पॉसिबल उसको यूरोपियन यूनियन को आगे फॉरवर्ड कर देंगे। वैक्सीन विल बी अप्रूव्ड एज सुन एज पॉसिबल। बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू गाइज, वैक्सीन अप्रूव होने के लिए ऐसा नहीं कि एक दिन डाला और फिर अप्रूव हो गया। इट टेक्स टाइम। सो आई थिंक दैट इज गोना टेक लाइक अप्रोक्सीमेटली मिनिमम से मिनिमम 25 days to 1 month। तो तब जाके वो अप्रूव होएगा। सबसे बड़ी अपडेट जो मुझे पता चली है दैट इज फ्रॉम एयर कैनेडा ट्विटर हैंडल। किसी ने तो ट्वीट किया था दैट व्हेन विल द फ्लाइट्स रिज्यूम फ्रॉम इंडिया टू कनाडा। तो आई थिंक उन्होंने वैंकूवर के लिए बोला था कि 15 के बाद फ्लाइट्स रिज्यूम होगी। जैसे कि मैंने मेरे पहले की वीडियोस में भी कहा था, एयर कैनेडा इज कैनेडाज फ्लाइट। जैसे अपना एयर इंडिया होता है, फ्रांस का एयर फ्रांस है, वैसे कनाडा का एयर कनाडा है। जैसे ही उनको कोई चीज पता चलता है वो ऑलरेडी पहले ही कैंसिल कर देते हैं ताकि आगे चल के प्रॉब्लम ना आए। तो आई नो मेनी पीपल जो एयर कनाडा और एयर इंडिया से रिफंड ले रहे हैं एंड दे आर चूजिंग द थर्ड कंट्री का रूट। कंफर्म विद द पर्सन फ्रॉम हुम यू आर बुकिंग, क्या हिसाब किताब है, कितना लगेगा। ऐसा ब्लाइंडली मत पे कर देना, क्योंकि मैंने ये भी सुना है कि मोस्टली 99% टिकट्स आर नॉन रिफंडेबल इन एनी सर्कमस्टांसेस। सो लेट्स से इफ यू टर्न आउट कोविड पॉजिटिव एयरपोर्ट पे जाने से पहले या समथिंग लाइक दैट, तो भी आपका जो पैसा है वो नॉन रिफंडेबल रहेगा। नाउ लुफ्तांसा का भी एक स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने कहा है इंडियंस कैन नॉट डायरेक्टली ट्रैवल फ्रॉम फ्रैंकफर्ट टू कनाडा विद इंडियन आरटीपीसीआर। काफी लोगों का ये क्वेश्चन था, जब हमको फ्रैंकफर्ट जाके सर्बिया जाना है एंड देन सर्बिया से वापस फ्रैंकफर्ट आके फिर टोरंटो जाना है, तो हम डायरेक्ट इंडिया से ही फ्रैंकफर्ट एंड फ्रैंकफर्ट से टोरंटो क्यों नहीं जा सकते? उसका रीजन ये है क्योंकि फ्रैंकफर्ट अभी जो है वो आरटीपीसीआर की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, बट इट इज आउटसाइड द एयरपोर्ट एज पर माई नॉलेज। और उस चीज के लिए अगर आपको बाहर जाके टेस्टिंग करवाना है, फॉर दैट यू विल नीड ए ट्रांजिट वीजा, जो कि अभी मिलेगा नहीं क्योंकि सारे जो वीएसीज वगैरह है, वीएफएस ऑफिस भी है, बहुत सारे बंद भी है बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। दैट इज वन थिंग। नेक्स्ट थिंग इज आई हैव हर्ड फ्रॉम फ्यू ऑफ द पीपल सर्बिया इज गोइंग टू इम्पोज क्वारंटीन रूल्स फॉर पीपल हु एंटर सर्बिया। अब ये सच है या नहीं है मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम, बट इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब भी जाओगे और कहीं से भी फ्लाइट लोगे, प्लीज मेक श्योर कि वो कंट्री के रिक्वायरमेंट क्या है। अभी जो नए रूट्स जो मुझे थोड़े बहुत रे ऑफ होप दिख रही है, वन इज फ्रॉम इजिप्ट। आई हैव हर्ड दैट इजिप्ट का वापस से स्टार्ट हो रहा है रूट एंड काफी लोग वहां से जा भी रहे हैं। नॉट 100% श्योर, बट आई थिंक 80% आई थिंक आपको वीजा चाहिए इजिप्ट का। वहाँ पे आपका एक दिन का स्टे होगा एंड देन फ्रॉम देयर यू कैन फ्लाई टू टोरंटो। सेकेंड रूट इज ऑफ अल्बेनिया। उसका भी कोई तो एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और वहाँ से भी मुझे एक दो लोगों के मैसेज आए थे दैट आई हैव रीच्ड टोरंटो सेफली फ्रॉम अल्बेनिया। अगर आप अपने एजेंट से टिकट बुक करवा रहे हैं, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप एजेंट से A to Z डिटेल लें। उनको पूछें कि अगर मेरा आरटीपीसीआर पॉजिटिव नेगेटिव आ गया तो व्हाट इज द थिंग दैट आई एम गोना डू इन दैट स्पेसिफिक कंट्री। इफ ही डोंट हैव एनी आंसर फॉर दैट, इट्स ओके फॉर हिम। लेकिन आपके पास उस चीज का आंसर होना चाहिए कि अगर कुछ भी चीज ऊपर नीचे हो गई, कनाडा ने कोई नया रूल इम्प्लीमेंट कर दिया, तो फिर क्या होगा। आई बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू गाइज, मैं न्यूज ऑलमोस्ट डेली फॉलो कर रहा हूँ एंड डेल्टा वेरिएंट को लेके काफी सारी बातें चल रही है यहाँ पे न्यूज के अंदर ही। एज पर द सिनेरियो, ऑस्ट्रेलिया में अभी आई थिंक 1 या 2 वीक का लॉकडाउन इम्पोज करने वाले हैं या कर दिया है। UK is again going into a small lockdown and I'm not sure about Canada. अभी जस्ट ओपन तो किया है, बट अगेन
we are not sure about what future holds. Big updates coming on for the people who have already taken 2 doses. If you have taken 2 doses of Covishield, which is called AstraZeneca in Canada, that means you are exempted from the hotel quarantine that you have to do ahead of hotel quarantine. Also, you are exempted from the 8th day का जो COVID test होता है, उससे भी आप मतलब exempt हो गए हो. One more thing, if you have taken the vaccine, you should be the one to travel after 14 days of your second dose. For example, आपने वैक्सीन लगाई है 5 तारीख को, उसके 14 दिन बाद आप ट्रैवल कर सकते हो कनाडा. लास्ट न्यूज फॉर ऑल द COPR होल्डर्स, इफ यू होल्ड एक्सपायर्ड COPR, यू कैन स्टिल ट्रैवल टू कनाडा. यस, ये IRCC के वेबसाइट के ऊपर आप चेक कर सकते हो. मैंने भी चेक किया था. अगर मुझे वो किधर दिखा तो मैं वीडियो में साइड में भी डाल दूंगा. आई होप यू ऑल ट्रैवल सून टू कनाडा. यहाँ पे आओ जल्दी से. सो हैव अ ग्रेट टाइम टिल देन एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट. जो भी होगा अच्छा ही होगा. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस वीडियो को आगे तक शेयर ज़रूर करना. थैंक यू सो मच और मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय.